अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह से आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुआशरे में एक बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है, वो ये शादियों को लेकर। शादियों में बढ़ते अखराजात और शादियों के अंदर किस तरह से आज फजूल खर्ची होती है, जिसका शरीयत मुताहरा से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि हमारे माशरे में यहाँ तक देखा जाता है कि जिन गरीबों के पास बेटियां हैं लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनकी जवान बेटियां आज घरों के अंदर बैठी हुई हैं। जहेज ना होने की वजह से आज उन गरीब बच्चियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िला बरेली में एक जगह है जहां पर कुछ वहां के अइम्मा कराम ने और वहां के जो जिम्मेदारान हजरात हैं, उन लोगों ने एक रूल्स बनाए हैं जो उन्होंने अपने शहर में लागू भी कर दिए हैं। और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाई है जो आजकल शादियों में हो रहा है। जिस तरह से आज फजूल खर्ची हो रही है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बारातें आना और कई कई सौ लोगों के साथ दूल्हे का आना, फिर उनको बारातियों को खाना खिलाना, नाश्ता कराना, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन तमाम रूल्सों को सुने। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और स्क्रीन शॉट भी यहाँ लगा देता हूं मैं, और उसके बाद चैनल की कम्युनिटी पर भी मैं इसको लगा दूंगा। आप वहां से इसको स्क्रीन शॉट ले लें और कोशिश करें कि अपने गाँव में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में इस चीज़ को आम करें आप लोग, ताकि ये अच्छा पैगाम है दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो मामला ये है, उसमें देखें कि तहरीक इस्लाह उम्मत इसका नाम रखा गया है। अब उसमें क्या है, रिश्ता पक्का करने के लिए मर्द हजरात या औरतें 2 से 7 जाएंगे और सिर्फ 1100 रुपये लड़की को देंगे, और जब लड़की वाले लड़के के यहाँ जाएंगे तो वो भी 1100 के जरिए ही रिश्ता पक्का करेंगे। जैसे आप देखते हैं आजकल कि लाखों लाख रुपया सिर्फ रिश्ता पक्का करने के नाम पर दे दिया जाता है इधर से उधर। तो इसमें यह है कि सिर्फ 1100 रुपए में लड़के को पक्का करेंगे और 1100 रुपए में लड़की को रिश्ता पक्का करेंगे। दूसरी बात यह कि रिश्ते से लेकर शादी तक ईदी, सनकिया, नया साल और किसी भी त्योहार पर जोड़े या खाने पीने का सामान नहीं दिया जाएगा। यानी जब तक शादी नहीं हो जाती है उस वक्त तक ये देखा जाता है कि लड़के वाले लड़की वालों का खून चूसने पर लगे रहते हैं। कभी शादी के, कभी ईद के नाम पर, कभी दूसरे त्यौहार के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर, कभी ये कभी वो, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। अब तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि शादी की तारीख तय करने के लिए 7 से 12 आदमी तक जाएंगे, चाहे वो नाश्ते से कराए या खाना खिलाए, और लड़की वाला भी अपनी तरफ से 12 लोगों को बुलाएगा। ये जो भीड़ चलती है ना, कई कई सौ लोगों की, 50-50, 100-100 लोग तारीख लेने जाएंगे, फिर बारात में 500 लोग जाएंगे, ये तमाम चीजें फजूलियात में शामिल हैं। तो इसमें इस चीज पर भी रोक लगाई है। चौथी चीज ये है, किसी भी प्रोग्राम में सीधे की रस्म नहीं होगी। तारीख के बदले और सीधे के बदले पैसों का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। कि साहब तारीख पड़ती है, उसके बाद में सीधा दिया जाता है, अनाज, पैसे, चावल, आटा और इसके अलावा दाल, चीनी और बहुत कुछ उसमें दिया जाता है। ये तमाम चीजें फजूल खर्ची में है। पांचवी चीज ये है कि दूल्हा को या दूल्हा के माँ बाप को जोड़ों के लिए 15,000 से 20,000 तक दिए जाएंगे। इसके अलावा पैरहन के कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। नंबर 6, शादी से पहले मेहंदी की रस्म, मायूं की रस्म और लड़कियों से दूल्हे का इस्तकबाल कराया जाना। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब दूल्हा बन के आता है नौशा, उसके बाद आप देखते हैं कि लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है और वो लड़कियां एक थाल में फूल लेकर खड़ी होती हैं, और उस थाल के अंदर जो फूल होते हैं उन फूलों की बारिश दूल्हा पे की जाती है। जबकि ये बिल्कुल कतई नाजायज और हराम काम है कि गैर महरम लड़कियां गैर महरम के ऊपर फूलों की बारिश करें। इस पर भी रोक लगाई गई है। नंबर 7, बारात में डीजे, आतिशबाजी, कोई भी हराम रस्म नहीं होगी। नंबर 8, सेहरा बंदी पर सुरमा लगाई और मिठाई खिलाने की रस्म स्टेज पर नहीं होगी।
दूल्हा के सुरमा घर के अंदर उसकी महरम जैसे माँ, बहन, खाला वगैरह लगाएंगी। नवी बात यह है कि निकाह के बाद नाश्ता और सलामी की रस्म बिल्कुल नहीं होगी। जो नाश्ता होता है, शादी से पहले भी नाश्ता किया, फिर खाना खाया, फिर निकाह हुआ, उसके बाद फिर नाश्ता होगा, उसके बाद फिर जो है सलामी की जाएगी, इस चीज पर भी रोक लगा दी गई है। नंबर 10 ये है कि वलीमे में दुल्हन भी स्टेज पर नहीं जाएगी, दुल्हन की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। आप देखते हैं कि वलीमे के मौके पर लड़की भी बैठी होती है, लड़का भी होता है, यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों वहां पर मौजूद होते हैं और उनकी बहुत अच्छे तरीके से नुमाइश की जाती है। और एक तरफ वीडियोग्राफी हो रही होती है। तो क्या वीडियोग्राफी करने वाला कोई ऐसा तो नहीं कि उसका वो सगा भाई है या उसका कोई खालू है, चाचा है, ताऊ है उसका, वो ये तमाम गैर महरम होते हैं और उस वक्त में बेपर्दगी बहुत ज्यादा होती है। तो इन चीजों पर भी रोक लगाई गई है। और जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है वो ये है कि तंजीम की जानिब से तय की हुई शर्तों में से भी कोई एक शर्त की मुखालिफत करने वाले का सामाजिक बाइकआउट किया जाएगा और उसके निकाह पर पाबंदी है। और इमाम के अलावा अगर कोई दूसरा निकाह पढ़ाएगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। इमामों ने तो ये संकल्प लिया है और इमामों ने ये ठान लिया है कि हम ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएंगे ऐसी बारात में जिसमें फजूल खर्चियां होंगी। लेकिन अगर कोई इधर उधर का आके मौका मारकर निकाह पढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। ये तमाम जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं, जो 10 पॉइंट इसके अंदर रखे गए हैं, ये बहुत ज्यादा काम के हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि इन तमाम चीजों को आप अपने यहाँ भी अमल में लाएं और लोगों को बताएं कि ये तमाम चीजें फजूलियात में से हैं। क्योंकि शादी, रिश्ता पक्का होने से लेकर शादी तक एक शादी पूरी हो जाती है, यानी इतने खर्च हो जाते हैं कि कभी त्योहारी आ रही है, सब कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ जा रहा है। ये तमाम चीजें फजूलियात में शामिल हैं। इन चीजों से कोई हासिल वसूल नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि जितना खर्च आप इस फजूल कामों में कर रहे हैं, इतने खर्च से अगर किसी की बेटी की शादी आप करा देंगे तो अल्लाह भी खुश, उसका रसूल भी खुश और उस बच्ची के माँ बाप भी खुश, और इंशाअल्लाह आपको अजर अजीम कि आप मुस्तहिक बन जाएंगे। तो दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।